मेरे चैनल पे हमेशा इंटीरियर डिज़ाइंस के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइन मैंने मास्टर्स किया है अब्रॉड में। कई सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि करियर स्विच कर सकते हैं या नहीं, या फिर प्रोसेस क्या होता है और इंटीरियर डिज़ाइन में कॉलेजेस कैसे क्रैक करने होते हैं। तो ये मैं आप लोग को बता दूंगा। मैंने खुद आर्किटेक्चर से मैंने इंटीरियर डिज़ाइन चूज़ किया है, जो कि फिर भी ईजी है, बट कई सारे लोग फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड से आते हैं। जो लोगों को करियर स्विच करना है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है और आप लोगों को मैं प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप लोग इजीली अपना यूनिवर्सिटी क्रैक कर सकते हो। ये कमेंट है प्रज्ञा का। हे, आई विल कंप्लीट माई मास्टर्स इन बी फार्मेसी बट नाउ आई वांट टू स्विच द कोर्स। आई वांट टू डू इंटीरियर डिज़ाइन, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट्स द प्रोसेस, विच एग्जाम और हाउ कैन आई गेट द एडमिशन, प्लीज़ लेट मी नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इनका वेटेज होता है, जब भी आप लोग इंटीरियर डिज़ाइन के लिए अप्लाई करते हो, डिज़ाइन फील्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो आप लोगों का मास्टर्स में पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पोर्टफोलियो का 75% वेटेज होता है, जो आपका प्रोफाइल इवैल्यूएट होगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज टेस्ट है, आपके कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है कि आप क्यों करना चाहते हो, या फिर जितने भी आपका क्राइटेरिया है, आपके मार्क्स है, सब कुछ है। इन सब में 75% सिर्फ पोर्टफोलियो होता है। तो उसके ऊपर मैं आगे वीडियो में आऊँगा। पहला स्टेप यह है कि आप लोग को लैंग्वेज टेस्ट क्रैक करना है बहुत अच्छे से। लैंग्वेज टेस्ट, अगर आप लोग करियर स्विच कर रहे हो या फिर ना भी कर रहे हो, तो आप लोग को लैंग्वेज टेस्ट बहुत अच्छे से क्रैक करना है। जैसे कि आइल्स का मैं बता दूं 6.57 आप लोग लेकर आना। 6 बैंड तो ईजिली आ जाता है लोगों का, 6.5 पे लोग अटक जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग 6.5 क्रैक कर लो। आप लोग GRE, GMAT जो भी एक एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी कंट्री के लिए, जर्मन लैंग्वेज का दे रहे हो, तो आप लोग उसमें क्रैक कर सकते हो। आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो एक बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है। आप लोग का प्रोफाइल जो होता है, इवैल्यूएशन, वो स्मूथ हो जाता है। सेकंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी कि एक कलेक्शन ऑफ आपका जितना भी प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक एग्जीक्यूट किया है इंटीरियर डिज़ाइन का, तो उन सबका एक बंच, एक पोर्टफोलियो बनता है। तो उसमें कुछ लोग 5 प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, 10, 12 जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक बेस्ट प्रोजेक्ट्स वो लोग ऐड करते हैं और वो उन्हें बता दें कि मैंने इन प्रोजेक्ट पर काम किया है, मैंने इस ऑफिस के थ्रू जहाँ पर मैं जॉब करता था या फिर मैंने फ्रीलांस काम करता था, वो सब वो लोग उसमें ऐड करते हैं। तो वो अपने आप को एक प्रूफ करना होता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैंने इतने प्रोजेक्ट्स पर काम ऑलरेडी किया है। सो वो आप लोग का एक्सपीरियंस बताता है, वो आप लोगों का उसमें नॉलेज कंप्लीटली डिस्प्ले कर देता है। तो पोर्टफोलियो अगर आप लोग करियर स्विच करना चाहते हो तो आप लोग को कैसे करना है? कई सारे लोग अनएथिकली करते हैं, जैसे कि किसी और का पोर्टफोलियो बोरो करना या फिर किसी और से पैसा देकर बनवा लेना, झूठा पोर्टफोलियो बनाकर खुद का नाम डालकर सबमिट कर देना। ये लोगों को भी एडमिशन मिलता है, बट अनएथिकली ये रास्ते के थ्रू मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा। आप लोगों को एथिकल वे में कैसे पोर्टफोलियो बनाना है मैं बता देता हूँ। आप लोगों को, आप किसी भी फील्ड में हो, आप लोगों को अनपेड इंटर्नशिप या अनपेड जॉब्स आपको लेनी पड़ेगी। आप किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर के अंडर जॉब स्टार्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, तो आप लोग को आसानी रहेगी। जैसे कि आप कोई 3D सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड है, या फिर आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट आप लोग को कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये जो 1 साल या 2 साल की जो इंटर्नशिप या फिर जॉब है, ये आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर कर देगी, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो में हर एक चीज़ प्रैक्टिकल होती है। तो आप लोगों की पढ़ाई तो सिर्फ 5% काउंट होती है। जो आपके मार्क्स होते हैं बैचलर्स के, वो सिर्फ 5% उसका वेटेज होता है प्रोफाइल इवैल्यूएट करते वक्त, और 75% पोर्टफोलियो होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का इंपॉर्टेंस कितना है। तो जब भी आप लोग पोर्टफोलियो बनाओ, 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम ले लेना। वहाँ से आप लोगों को वो एक्सपीरियंस अब्रॉड में जॉब लेने के लिए भी काम में आता है। तो जब आप लोग इंडिया में एक्सपीरियंस लेते हो 1 साल 2 साल, वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लेना, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। तो उस रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करने के बाद में भी आप लोगों का एडमिशन बहुत स्मूथ होता है। 75% पोर्टफोलियो के वेटेज पे आपका इंटरव्यू भी होता है, अगर उन्हें कोई डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो आप लोग को सीधा ऑफर लेटर मिल जाता है। और थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेटेज में आप लोग को बता देता हूँ। 75% तो पोर्टफोलियो हो गया, बट 25% में आपका क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आता है। इसे कहा जाता है कि आप लोगों का पर्पस क्या है, आप करियर स्विच करना चाहते हो या फिर यही करियर क्यों लेना चाहते हो, आपकी लाइफ में इसका क्या रोल है, और आप इस करियर को अपना करियर क्यों बनाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इसका 5-10% होता है। 5-10% आपका अगेन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, आपका जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। तो जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी काउंट होता है। जितना आपका पिछला मार्क्स काउंट होगा पूरे डिग्री का, बैचलर्स का, उससे ज़्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होता है। तो उससे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना।
और आप लोगों का डिग्री का मार्कशीट जो है वो सिर्फ 5% है, तो उस पर ध्यान मत देना। हाँ, कम से कम बैकलॉग्स है तो अच्छे से काम चल जाएगा, बट वो चीज़ वो लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डिज़ाइन फील्ड है, एक आर्टिस्टिक फील्ड है, तो उन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पोर्टफोलियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करियर स्विच भी करना चाहते हो, अनएथिकल वे में भी आते लोग, एथिकल वे में आना तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।